अच्छा, तो एक्चुअली हम प्रीवियस क्लासेस में फंक्शंस को कई दफ़ा देख चुके हैं, हमने यूज़ भी किया, लेकिन अब एक दफ़ा फॉर्मली इसका रिव्यू कर लेते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ तो हम चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा फॉर्मली हम, क्योंकि हमने एज अ टॉपिक इसको फॉर्मली नहीं देखा, तो वो अब हम देखते हैं। तो फंक्शंस बनाने के लिए मैं आया अपने हमारी रिमिक्स आईडीई पे। यहाँ से मैंने एक फाइल बनाई है फंक्शंस की, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, फंक्शंस डॉट शो। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये इसको जो हमारा पुराना काम है मैं इसको चलें या फिर जैसे ही आपको समझाती हूँ। देखा, फंक्शन हमने जब भी बनाना होता है तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखना होता है, जिस तरह ये हाँ, मैंने लिखा हुआ है। सफ़ी भाई उसके आपकी बाद हमने नेम लिखना होता है पीपीटी, फंक्शन का। आपकी पीपीटी बस शो हो रही है, जी, दूसरी स्क्रीन शो हो रही। पीपीटी शो। अच्छा, हालांकि मैंने यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग की हुई है। फिर अब इशारा भाई हो रही है शो? जी, अब हो रही है शो। अच्छा अच्छा। चलो। तो अच्छा, अब सबसे पहले देखें, हमने जब भी फंक्शन बनाना होता है तो सबसे पहले तो हम फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन का कीवर्ड लिखा। ठीक है, ऊपर तो आपको पता है सारा वही कोड चल रहा है, एसपीडीएक्स लाइसेंस डैश आइडेंटिफाइड जीपीएल 3.0। फिर प्रैग्मा सॉलिडिटी। प्रैग्मा सॉलिडिटी का मतलब है कि हमने इसमें बताना होता है कि हमारे पास कोड के कौन कौन से वर्जन हैं। 0.60 से लेके 0.90 तक का कोई भी हम कोड लिखेंगे वो इस कॉन्ट्रैक्ट में चलेगा। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है, एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज करा दिया, इंट नाम इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब हम आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन लिखने से पहले हमें सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमने नाम लिखना है फंक्शन का, नेम ऑफ फंक्शन। लेट्स से मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम गेटर रख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर लिखना है, पब्लिक लिखना है, प्राइवेट लिखना है, या एक और दो होते हैं, तो ये उनमें से कुछ लिखना है। तो अभी तो मोस्टली जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आज, तो उसमें हम देखते हैं कि पब्लिक का क्या यूज़ होता है। अदरवाइज अभी आप याद रखें कि हमने जब भी किसी फंक्शन को यहाँ पे हमने डिप्लॉय सेक्शन में दिखाना हो, जब कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय करते हैं तो यहाँ पे देखें हम पे इथर सेंड इथर गेट बैलेंस, इस तरह के ये फंक्शंस विजिबल हो रहे थे। अगर हम इनके साथ पब्लिक का कीवर्ड ना लगाएं तो ये हमें यहाँ पे विजिबल ना हो। तो जिन फंक्शंस को हमने विजिबल करवाना होता है किसी कोई बंदा, ताकि उनके साथ इंटरेक्ट कर सके समवन फ्रॉम द ब्लॉकचेन, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉकचेन, तो उसके उसके उन फंक्शंस के साथ हमें पब्लिक कीवर्ड लिखना होता है। तो उसके बाद पब्लिक कीवर्ड के बाद हमने यहाँ पे दो बातें बतानी होती हैं कि व्यू है ये फंक्शन या फिर प्योर है। तो ये व्यू और प्योर का हमें पता है कि व्यू जब हम व्यू का कीवर्ड हम जब यूज करते हैं जब हमने स्टेट के अंदर कोई स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं करना होता। तो और अगर स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं करना और सिर्फ उससे उससे वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है, तो हम व्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। और अगर हमने स्टेट के अंदर ना वैल्यू चेंज करनी है और ना ही उसका कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है स्टेट वेरिएबल की, तो हम प्योर कीवर्ड यूज करते हैं। और अगर हमने स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज करना है तो फिर हम यहाँ पे प्योर और व्यू इन दोनों में से कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते। और हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमने इस फंक्शन से रिटर्न क्या करवाना है, हमने इसके साथ रिटर्न का कीवर्ड लिखना होता है। क्वेश्चन किसी का कोई? No, no, sorry. Mic on. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद हमने रिटर्न्स का कीवर्ड लिखना होता है, और उस रिटर्न्स के कीवर्ड में हमने बताना होता है कि ये इस फंक्शन से हमें रिटर्न में क्या किस टाइप का डेटा टाइप मिलेगा। फॉर एग्जांपल यू इंट मिलेगा, इंट मिलेगा, या इंट मिलेगा, या फिर हमें स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, या इन्यूमरेशन, आगे और भी डेटा टाइप्स हैं वो भी हम पढ़ते हैं आज आज के टॉपिक्स में हमारे पास, तो वो हमने उसके बाद देखना होता है। और फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर इसके अंदर हम फंक्शन का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है क्या, क्योंकि काफ़ी इसको हम हर दफ़ा हर प्रोग्राम में हमने फंक्शन ऑलमोस्ट यूज़ किया ही है और लॉजिक भी बनाया है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको हम और डिटेल में इसकी जाएँ। और हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अच्छा, फंक्शंस में किसी का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट किसी ने ऐड करना हो, किसी भाई ने, तो कर सकते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, अब हम पढ़ते हैं लूप्स को।
अच्छा, जिस तरह बाकी सारी लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर भी लूप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। तो यही तीन लूप्स जो हैं वो इसी में हैं। सॉलिडिटी में इनका जो सिंटैक्स है बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है जैसा बाकी लैंग्वेजेस में होता है। और मोस्ट सिमिलर सिमिलर है ये सी प्लस प्लस के, बिल्कुल एज वही सिंटैक्स है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। तो एक दफ़ा इसका प्रैक्टिकल डेमो कर लेते हैं लूप्स का। तो ये मैं आया हमारे रिमिक्स IDE पे। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक फाइल बना लेता हूँ, माई लूप्स डॉट सोल्व। ठीक है, इस पे आया। अभी इस पे पहली तो 2 लाइंस वो मैं वही अपने पेस्ट करता हूँ, प्रैग्मा सॉलिडिटी। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा डेमो। उसके अंदर अब मैंने सबसे पहले फॉर लूप बना लेते हैं। तो जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बनाया हुआ है मैंने, डू वाइल लूप बनाया हुआ है, फॉर लूप बनाया हुआ है और वाइल लूप बनाया हुआ है। अच्छा, सॉलिडिटी के अंदर जब भी आपने लूप्स बनाने हैं ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे सिर्फ सीधा हम कॉन्ट्रैक्ट में आए और यहाँ पे जो है ना हम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस कर दें। ठीक है, ये हम सॉलिडिटी में नहीं कर सकते। सॉलिडिटी में हमने जब भी कोई काम करना है हमने वो फंक्शन के अंदर करना है। जब भी किसी वैल्यू वेरिएबल को वैल्यू देनी है और लूप भी हमने जब लगाना है तो वो किसी न किसी फंक्शन की बॉडी में लगाना है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले तो हमें फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड लिखा। अब मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन एफ लूप, फॉर लूप के लिए ये फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये पब्लिक, इसका एक्सेस मॉडिफायर दिया, रिटर्न इसने हमें कुछ भी नहीं करना। तो एक्चुअली हम इसको करते ही नहीं है और हम यहाँ पे ऐसे आते हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे थी यू इंट 256 टाइप की 4 साइज की एरे थी और इसका नाम एरे था और ये पब्लिक टाइप की थी। तो अब इस एरे के अंदर हमने ना वैल्यूज इनिशियलाइज करवानी है फॉर लूप के थ्रू। इस हम चाहते हैं कि इस एरे के अंदर फॉर लूप के थ्रू वैल्यूज जाएं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर इंट i is equal to 0, i is less than 4, i प्लस प्लस एंड देन मैंने ब्रैकेट लगाया और अब सिंपल मैंने यहाँ पे दूंगा एरे का इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आई जाएगा और वैल्यू के अंदर भी आई जाएगा। अच्छा, मुझे कोई बताएगा हम में से कि एरे के अंदर क्या वैल्यूज जाएंगी? एनीवन? 0 1 2 3 2 3 0 1 2 3 चलिए। अच्छा, अब हम इसको फंक्शन को रन करके चेक करते हैं। कह रहे हैं implicitly consider uint। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने ऊपर जो डेटा टाइप है वो uint है और आप यहाँ पे जो फॉर लूप है वो int चला रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो हमें फॉर लूप भी अनसाइंड इंटीजर का ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो तो नेगेटिव में भी जा सकता है ना। और जो हमारी एरे है, आल तो हमने यहाँ पे लूप में नेगेटिव में नहीं गया, लेकिन जो इंटीजर है अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना तो वो नेगेटिव में जा सकता है। तो वो कहता है कि अगर आपकी एरे जो है ना वो अनसाइंड इंटीजर टाइप की है तो इसके अंदर जो आप यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर, वो भी उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप की आपकी एरे का आपने डिक्लेयर किया, अदरवाइज वो एरर दे रहा था। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पे अनसाइंड इंट किया। अच्छा, इसमें ये से जा सकता है, ये फॉर लूप का फंक्शन लगा दें। आसिम भाई आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, समझ नहीं आई आपकी बात, आप रिपीट करेंगे काइंडली? अब आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये फॉर लूप के फंक्शन की वजह से इंटीजर नेगेटिव में भी जा सकता है। फॉर लूप का फंक्शन नेगेटिव में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी अभी फिलहाल तो हम नहीं ना लेके जा रहे। आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे जा सकता है? ये सही है, समझ गया मैं, वही कंफर्मेशन ले रहा था। ओके, अच्छा, तो इंटरनेट का इशू है मेरे साथ। हाँ जी, वो बस इंडेक्सिंग की वजह से था। तो अच्छा, अब मैंने इस फंक्शन को डिप्लॉय कंपाइल करता हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने डिलीट किया
इसको मैंने डिप्लॉय किया। तो अभी देखें, अभी एरे के अंदर मैं यहाँ पे वन इंडेक्स देता हूँ ना, और यहाँ पे मैं एरो को प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा। अब मैंने यहाँ से फॉर लूप का फंक्शन कॉल किया। अब ये फॉर लूप का फंक्शन कॉल हुआ होगा, 0 वाले इंडेक्स में इसने 0 वैल्यू दे दी, 1 वाले में 1 दे दी होगी। तो अब मैं ये यहाँ से, अब मैं जब दोबारा एरे का 1 वाला इंडेक्स कॉल करता हूँ ना, तो देखें उसकी वैल्यू क्या आती है। अब उसने वैल्यू अपडेट कर दिया, अब 1 हो गई। तो ये काम हमने फॉर लूप के थ्रू करवा दिया। तो अब ये फॉर लूप हमारा हो गया। अब इसी काम को हम करते हैं व्हाइल लूप के थ्रू। तो अब इसका व्हाइल लूप का सिंटैक्स भी सिंपल है। व्हाइल i इज लेस देन 4, हमने सबसे पहले व्हाइल लिखना है, पैरेंथेसिस देनी है, i कंडीशन देनी है, और उसके अंदर हमने ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे बता देना है कि एरे के i इंडेक्स पे i वैल्यू देनी है, उसके बाद हमने i को इंक्रीमेंट कर देना। सिंपल, इसको मैंने सेव किया। आई को अच्छा वो कह रहा है कि आपने हाँ इनिशियलाइज नहीं किया। राइट इशारा भाई, थैंक यू। अच्छा अब देखें, वरना हमें u इंट आई इज इक्वल टू 0 भी करना पड़ता है, लेकिन सॉलिडिटी में ये हमारे पास एक स्पेशलिटी है कि जब हम कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0 हो जाता है। अब ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0 हो चुका है। अब मैंने इसको कंपाइल किया और इस पुराने को मैंने डिलीट किया, एंड देन आई हैव डिप्लॉयड इट अगेन। और उसके बाद अब मैं एरे के 1 वाले इंडेक्स पे चेक करता हूँ कोई वैल्यू है, वो कह रहा है 0। फिर अब मैंने व्हाइल लूप कॉल किया, अब एरे के 1 इंडेक्स पे 1 आ गई। ये हमने व्हाइल लूप के थ्रू काम कर लिया। अच्छा अब हम करते हैं डू व्हाइल के थ्रू। सबसे पहले हमने लिखा डू, और ये ब्रैकेट्स हमने डाले, कर ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमने यहाँ पे व्हाइल लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा व्हाइल i इज लेस देन 4, और इसके बाद हमने यहाँ पे एरे डी वैल्यू और i इक्वल टू i पहले की तरह किया, i प्लस प्लस। इसको मैंने सेव किया, फिर से कंपाइल किया, एंड देन आई डिलीटेड द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉयड अगेन, एंड देन अब मैं एरे के 1 इंडेक्स पे चेक करता हूँ कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। व्हाइल लूप कॉल किया, अब एरे के 1 इंडेक्स पे 1 वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे 3 लूप्स थे। इसमें किसी का कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए या एनीथिंग? तो अब इसके बाद हमारे पास है जी इफ एल्स। इफ एल्स को मैं रन नहीं करता, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये सिंपल इफ हमने लिखा है, उसके बाद पैरेंथेसिस डाले हैं, उसके बाद इसके अंदर कंडीशन देनी है, और अगर जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना है वो करवा दी, और फिर इसके बाद इफ उसके बाद एल्स इफ हमने लिखना है तो उसका ये सिंटैक्स है, और एल्स अदरवाइज और देन रिटर्न। इसमें इफ एल्स में अगर कोई चाहता है कि इसको रन किया जाए या समझ ना आई हो किसी को, तो बता सकते हैं। ये इफ एल्स तो सेम ही है जैसे हमारे पास पाइथन में या जावास्क्रिप्ट में होती है, तो I think बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्ट्स पे। अच्छा स्ट्रक्ट्स जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, और इसमें ये होता है कि हम अपने, जिस तरह एक क्लास होती है ना, क्लास और स्ट्रक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट्स में ये होता है कि इनके अंदर इनहेरिटेंस वगैरह के कंसेप्ट नहीं होते, कोर क्लासेस में होते हैं, एटलीस्ट इन द सी प्लस प्लस का पता है मुझे। अब सॉलिडिटी में मैंने डेप्थ में नहीं देखा, बट आई थिंक सो इसमें भी यही है। तो स्ट्रक्ट्स में ये होता है कि एक डेटा टाइप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट का एक डेटा टाइप बनाया, और इसके स्टूडेंट के पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर और नेम। जो रोल नंबर है वो अनसाइड इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग नेम की है। अच्छा अब कोई भी स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, एक रोल नंबर होगा और एक नेम होगा। तो और उसके बाद हम उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यूज इनिशियलाइज करवा सकते हैं, या फिर हम एक फंक्शन के थ्रू भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अच्छा कोई बंदा हमें समझाना चाहिएगा स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं? यही बात जो मैंने की है, ये अपने अल्फाज में बता दे। टेम्पलेट है। काइंड ऑफ, बिल्कुल सही बात है, आप टेम्पलेट ना वही। तो अच्छा अब इसको हम करके देख लेते हैं।
यहाँ पे मैं आया, मैं एक फाइल बनाता हूँ नई स्ट्रक्ट्स की, struct.solve। इसके अंदर एज इट इज मैंने पुरानी जो 2 लाइन्स हैं हमारी वो मैंने कॉपी पेस्ट की, एंड देन आई कीवर्ड मैंने राइट किया कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया डेमो। देन हमने अच्छा जब स्ट्रक्ट है ना वो हमने लिखना है कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, ठीक है, स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखना है, एंड देन हमने यहाँ पे लिखा पर्सन। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम पर्सन टाइप का बनाते हैं। अब कोई भी पर्सन होता है उसके 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक या तो हम दे सकते हैं यूनिट एज, ठीक है, और उसका दूसरा हम उसको एक एट्रीब्यूट दे देते हैं नेम का। तो उसके बाद हम आए स्टेट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बनाया पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट, पर्सन पब्लिक S1, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे स्लाइड्स में देख सकते हैं कि जो भी हमने कंस्ट्रक्ट वेरिएबल बनाया होगा, सबसे पहले हमने पब्लिक लिखना है और उसका S1 देना है, और फिर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर जब रन होता है जब डिप्लॉय टाइम होता है, ठीक है। अदरवाइज हम इसको वैसे फंक्शन के थ्रू भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे आपको देखनी होगी कि जो वैल्यूज होंगी ना जब हमने चेंज करनी होगी, तो चेंज करने के लिए ना हमें एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होगा ना स्ट्रक्चर का, उसके थ्रू हम वैल्यू चेंज करेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, भी इसको प्रैक्टिकली मैं करता हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर बनाना हो तो सिंपल हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड ही लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल्स पास किए, यूनिट ए और स्ट्रिंग मेमोरी एन, और यहाँ पे मैंने एज S1। अच्छा, अब हमने ज़ाहिर है एज को एक्सेस करना है S1 के पास, S1 की एज को, तो हम S1 डॉट एज लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमने डॉट ऑपरेटर यूज़ करना होता है, डॉट एज, और इसको हम इक्वल टू ए कह देंगे। और अगर हमने नेम को एक्सेस करना होगा तो हम लिखेंगे S1 डॉट नेम इक्वल टू एन कर देंगे। तो ये जो है ना हमारे पास कंस्ट्रक्टर एक रन हो जाएगा। तो इसको भी करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ से कंपाइल किया और ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने डिलीट किया इसको मैंने डिप्लॉय किया, सॉरी नॉटली हैव नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसको सेव करना है, कंपाइल। अच्छा वो कह रहे जी आपने ज़ाहिर है जब कंस्ट्रक्टर बनाया ना तो इसके जब हम कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे ना तो इसके साथ ही हमें इसके यहाँ पे ना आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो हमने कंस्ट्रक्टर में बनाया है। अदरवाइज मैं यहाँ से जितनी दफ़ा मर्जी डिप्लॉय कॉल करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं होगा जब तक हम कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स हमने डिफाइन किए पैरामीटर्स उनमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करते। तो पहले फॉर एग्जांपल मैं इस पर्सन की एज कहता हूँ 25 और नेम मैं इसका कह देता हूँ लेट्स से अली, और इसके बाद मैंने इसको डिप्लॉय किया तो अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। तो अब मैं S1 को देखता हूँ S1 के अंदर क्या वैल्यूज हैं। अब S1 की एज उसने बताई है जी 25 और नेम उसने हमें बताया है अली, राइट। तो ये हमने इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को चेंज कर दिया। अच्छा, अब इसमें ना एक थोड़ा सा ना इशू है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये इसकी जो मैंने एज है ना S1 की, अब मैंने 25 दी थी तो अब मैं इसको 25 की जगह लेट्स से 45 करना चाहता हूँ। तो उसको अब मैं यहाँ पे ज़ाहिर है हमने जब भी कोई काम करना हो तो हम उसको फंक्शन के थ्रू ही करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है चेंज का और इसके अंदर हमने एक नई एज दे दी है यूनिट एज, और नेम बिफोर लेट्स से हम कहते हैं या नाम भी चेंज कर देते हैं। तो स्ट्रिंग मेमोरी एन, और यहाँ पे मैंने लिखा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके अगर करूँगा ना S1 डॉट एज इज इक्वल टू ये जो हमने वेरिएबल बनाया था ए, और इसको मैं कहता हूँ ए, और इसको अब मैं रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये सॉलिडिटी में हमें हमारे पास एक लिमिटेशन है कि आपने जब इनिशियलाइज करवाना है ना वैल्यू को,
आपने पहली दफ़ा वैल्यू देनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि s1.age इज इक्वल टू a कर दें और s1.name इज इक्वल टू n दे करके आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन जब आपने एक दफ़ा वैल्यू दे दी और उसको आपने पुरानी वैल्यू को चेंज करना है तो फिर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। उसको करने का क्या तरीका है? उसको करने का ये हमारे पास तरीका है कि हमने यहाँ पे हम आते हैं, देखें सबसे पहले हमने जो भी हमारे पास होगा ना स्ट्रक्ट होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट का स्ट्रक्ट है, ठीक है, तो स्टूडेंट का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हमने उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को लिखना है यहाँ पे और फिर उसके पास पैरेंथेसिस देने और पैरेंथेसिस के अंदर हमने उसकी वैल्यूज जो है ना वो नई वाली पास कर देनी है। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन। अच्छा, अब जो जिस तरह हमने देखा था ना कि हमने जब भी जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है तो उसको जब भी हमने फंक्शन के अंदर लिखना होता है तो वो हमने उसके साथ मेमोरी का कीवर्ड लिखना होता है। क्यों? और ये मेमोरी का कीवर्ड हमने इसके साथ क्यों लिखना होता है? क्योंकि जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट हमारा स्टेट वेरिएबल है, ये जाके हमारी ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है। तो जब भी हम फंक्शन के अंदर इसको अंदर लिखते हैं और हम चाहते हैं कि यार ये हमारी ब्लॉकचेन पे ना जाके स्टोर हो, ये हमारे पास लोकली मेमोरी में रहे, तो उसके लिए हम इसके साथ मेमोरी का कीवर्ड लिखते हैं। तो इसी तरह जिस तरह स्ट्रिंग हमारे पास वेरिएबल होता है तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्ट वेरिएबल होते हैं ना स्ट्रक्ट टाइप के, वो भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट जाके ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं। अगर अब मैं इसको खाली पर्सन लिखूंगा ना तो ये हमारी ब्लॉकचेन पे जाके स्टोर हो रहा है। लेकिन यार ये मैं चाहता हूँ कि ये हमने सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है पुराने वेरिएबल की, और इसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, पुरानी वैल्यू को चेंज करेगा ये वेरिएबल और उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा और इसका ब्लॉकचेन पे मैं नहीं स्टोर करना चाहता, तो फिर इसके साथ भी मुझे मेमोरी का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही पहले इस पर्सन जो कि स्ट्रक्ट है बाय डिफॉल्ट, तो मैंने इसके साथ मेमोरी का कीवर्ड लिखा, ये हमारी ब्लॉकचेन की जगह हमारी लोकल मेमोरी पे आ गया। अच्छा अच्छा, अब मैंने इसको लिख दिया s2 इज इक्वल टू पर्सन, उसके बाद क्लोज ओपन और क्लोज ब्रैकेट डालने हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस डालने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब ये जो पर्सन है ना इसको पता है यार ये यहाँ से ना ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा कि मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल है, मेरे पास एज है और नेम है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस तरह इसको इसकी जब वैल्यू चेंज करनी है ना तो हम लिखेंगे एज इक्वल टू ए और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं डालना, यहाँ पे हमने ब्रैकेट डालना है। अच्छा देखें ऊपर देखें जब हमने एज s1.age लिखा है तो इज इक्वल टू ए का है ना, तो इसमें जब हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज देनी है ना तो एज इज इक्वल टू नहीं करना, हमने हमने यहाँ पे ये डालना है, ये वाला साइन, आई थिंक इसको कॉलन कहते हैं, तो ये हमने कॉलन डालना है और इसको कर देना कॉलन ए, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डालना, यहाँ पे हमने कॉमा डालना है। उसके बाद जब हमने नेम चेंज करना है तो नेम कॉलन एन, राइट, तो ये डालना है। अच्छा, और उसके बाद ये जब हमने पर्सन का पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज होता है तो यहाँ पे हमने ये सेमी कॉलन डालना है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा अब ये जो s2 है ना हमारे पास ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है। अभी हमने वैल्यू एक्चुअली चेंज किसकी करनी थी, s1 की करनी थी, और अब हम यहाँ पे कर देंगे s1 इज इक्वल टू s2, राइट। तो अच्छा अच्छा, तो वो एक हमारे पास छोटा सा वो कह रहा है जी आपने यहाँ पे पब्लिक का वो नहीं लिखा, आई थिंक वो एक्सेस मॉडिफायर ए और एन दोबारा यूज हुए हैं शायद दोस्ती। नहीं शर भाई, ए और एन हमने यूज किए थे, वो था इस वाले फंक्शन में, ठीक है। तो इसका जो स्कोप होता है ना ए का वो इस वाले फंक्शन में खत्म हो गया। अब ये ए हमने यहाँ पे लिखा ना तो ये नया ए है, इसका स्कोप इस फंक्शन में, ठीक हो तो अब देखें मैंने सेव किया तो इसमें आपको कोई एरर नहीं आ रहा, राइट। तो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट को मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिप्लॉय किया। अच्छा, डिप्लॉय करने से पहले वो कहता है जी आप आर्ग्यूमेंट दें मुझे, तो एज में मैंने लेट्स से इसको दे दिया 22 और नेम में मैंने दोबारा से अली दिया और इसको मैंने डिप्लॉय किया। तो अब ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैंने s1 को कॉल किया तो एज 22 दे रहा है, नेम अली दे रहा है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, मैं चेंज करके देखता हूँ कि चेंज होती है कि नहीं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 44 दिया और नेम में मैंने रहमान दिया। तो अब मैं ये चेंज का फंक्शन कॉल किया
तो S1 मैंने जब दोबारा कॉल किया तो देखें एज 44 होगी और नेम रहमान हो गया, राइट। तो ये थोड़ा सा सिंटैक्स है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ भी नहीं है कि समझ ना आए। इसमें किसी का कोई कन्फ्यूजन? ज़बरदस्त हो गया सर। एक मेरा पूछना था, जी स्ट्रक्ट में जो हम वेरिएबल्स लगाते हैं उनकी क्या फीस हाँ होगी? जी मतलब कि वो भी तो हाँ, ये वाले वेरिएबल पूछ रहे हैं, बिल्कुल वेरिएबल ये हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल होगी इनकी स्पेस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई डोंट रिमेंबर 8 बाइट्स का होता है शायद, जो एक नहीं, इंटीजर गैस होता है ना। फीस, मेरे कहने का मतलब गैस था फीस गैस डेफिनेटली, फीस। डेफिनेटली गैस फीस होगी कॉन्ट्रैक्ट इसकी। में हम कहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल शायद भाई आप सही कह रहे हैं। इनकी अच्छा शायद भाई आप मेरा म्यूट कर सकते हैं, हेलो। ये 7 भाई हैं शायद। हाँ जी मेरा ख्याल ये है कि जो इस तरह के टेम्पलेट्स होते हैं ना, ये कंपाइल जी टाइम पे आपका उसका हिस्सा बन जाते हैं कोड का। और गैस जो लगेगी वो सिर्फ वेरिएबल्स के ऊपर लगेगी, वेरिएबल के टेम्पलेट पे नहीं लगनी चाहिए रसूलन। आई एम ऑफ दी ओपिनियन, तो वेरीफाई कर लें। एक्चुअली जो जो मैंने इसको स्टडी किया था ना, तो उन्होंने उसमें बताया था कि जो स्ट्रक्ट होता है ना, स्ट्रक्ट ठीक है, इसके ये एक्चुअली जब जब हम इसके साथ स्ट्रक्ट लिख देंगे ना, इसके अंदर हम जो मर्जी करें ठीक है, इसके अंदर फंक्शंस भी आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ जब हमने स्ट्रक्ट लिख दिया तो ये हमारी ब्लॉकचेन पे जाकर स्टोर होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर अगर अब ये जो मैंने लिखा है ना पर्सन पब्लिक S1, ये यहाँ से आ रहा है, ये स्ट्रक्ट टाइप है, तो ये हमारी ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये ब्लॉकचेन पे स्टोर ना हो, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हमें बताया कि तरीका, यार आप चाहते हैं ना ये ना हो, तो आप इसके साथ मेमोरी का कीवर्ड लिख दें, जिस तरह ये मैंने लिखा है पर्सन मेमोरी S2, तो ये हमारे पास अब लोकल हो जाएगा। तो जो S2 है ये भी स्ट्रक्ट है, और S1 है ये भी स्ट्रक्ट है, लेकिन ये वाला S1 जो है इसके साथ हमने मेमोरी का कीवर्ड नहीं यूज किया, तो ये ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहा है, और ये S2 जिसके साथ मेमोरी का कीवर्ड है ये हमारे पास लोकली मेमोरी में, ये ब्लॉकचेन में, लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी हमारे पास यही कंसेप्ट होता है, अगर हम स्ट्रिंग के साथ मेमोरी का कीवर्ड ना लगाएं तो वो हमारी ब्लॉकचेन पे चला जाता है, और अगर हम इसके साथ मेमोरी का कीवर्ड लिख दें तो फिर वो हमारे पास लोकल रहता है। और कोई जी जी ये अगर आप S1 इक्वल टू के आगे लिखें न्यू S1 यहाँ पे, जी जी, यहाँ पर अच्छा यहाँ अगर पे मैं आप न्यू जी स्पेस पर्सन राइट और स्मॉल ब्रैकेट, और अगर इसमें आप A, N दे दें, A, N दे दें, यस, अब रन करें चल। अच्छा ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इसको मैं पुराने को कमेंट करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि यही रन हो रहा है, वो नहीं हो रहा। लेकिन न्यू का तो देखें, न्यू का तो कीवर्ड इसमें हम यूज कर ही नहीं सकते, वो तो वैसे ही एरर आ गया, तो कह रहे जी ये तो इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये है ही नहीं हमारे पास, तो न्यू के कीवर्ड के बगैर देखते हैं। अच्छा अब हो गया, अब चेक करते हैं इसको, मैंने कंपाइल किया। हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, तो दोबारा ज्वाइन करनी है क्लास? जो पार्टिसिपेंट्स हमारे, जो मैम टीम हमारी क्या कहती है, सर करें ज्वाइन दोबारा? जी दोबारा ज्वाइन कर लें। मेरे ख्याल में थोड़ा थोड़ा सही रहता है, काफी 2 क्लासेस अटेंड करके आए हैं, काफी 9 बजे से लगे हुए हैं। अच्छा सही, तो फिर वाइंड अप करते हैं आई थिंक यहाँ पे, बाकी फिर कल कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, मेरे ख्याल में ये इस कॉन्सेप्ट को जरूर चेक करें, जो कि हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में हो जाना इसको डिप्लॉय करके देख लेते ठीक है। हैं, वो जो अभी अच्छा न्यू पर्सन किया था, पर्सन हाँ हाँ ये मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, राइट, मैं भी ये डिप्लॉय कर, इसको मैंने कंपाइल किया, उसके बाद यहाँ से मैंने ओल्ड वन को डिलीट किया। अच्छा अब फॉर एग्जांपल 22 अली, ये डिप्लॉय हो गया। अच्छा अब हमने चेंज का फंक्शन कॉल करके देखना है कि यार चेंज हो रहा है कि नहीं, पहले 22 अली आ रहा है,
44 रहमान चेंज। अरे वाह, चेंज हो गया सर, आपने जबरदस्त महक दिया अब्दुर्रहमान भाई, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो यानी कि हम इसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स दे तो ये जो अंदर वाला लॉजिक है वो खुद से ही बना लेता है, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसका पता होना चाहिए कि इनसाइड हो गया काम, राइट हो गया, बेहतरीन। तो ठीक है, आज फिर यहीं तक रखते हैं। अब हमारे पास थोड़े से टॉपिक्स हैं, कल इंशाल्लाह हमारी सॉलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी, इन्यूमरेशंस, मैपिंग्स और अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर और एक विजिबिलिटी का फंक्शन, ये कल इंशाल्लाह हम सॉलिडिटी कंप्लीट कर लें, देन इंशाल्लाह। वी विल मूव ऑन। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।